जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल स्टडी स्मार्टर में दोस्तों। और हम आज बात कर रहे थे दोस्तों, जैसे कि पिछले क्लास में हम देख रहे थे, भाषाई आधार पर राज्यों की जो मांग लगातार बढ़ती जा रही थी, उसके लिए कई आयोग का गठन किया गया हमारे सरकार द्वारा। उसी की कड़ी में अगर हम आगे देखते हैं दोस्तों, एक आयोग है जिसका नाम है फजल अली आयोग। क्या नाम है दोस्तों? फजल अली आयोग। यह भी जब दोस्तों आंध्र प्रदेश का गठन हुआ एक कब 1953 में। जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ 1953 में, तो तो और ज़्यादा लोग राज्य के भाषाई आधार पे पुनर्गठन का मांग करने लगे। और राज्य सब लोग मांग रहे थे कि भाषा के आधार पर ही मिलना चाहिए, लेकिन एक वो मजबूरी था कि आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर अलग किया गया। लेकिन मांग बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण एक और आयोग बैठाया गया, जिसमें 3 सदस्य थे दोस्तों। एक फजल अली खुद हो गए दोस्तों, इनको हम पहला सदस्य कहते हैं। और दूसरा थे के एन, ये इसको हम लिखते हैं दोस्तों के एन पानिकर। और तीसरा थे हृदय नाथ कुंजरू। तो यह आयोग भी इसलिए बनाया गया दोस्तों कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए या नहीं। तो इस आयोग का नियम ही आज चला आ रहा है दोस्तों। और इस आयोग ने पहला माना कि कई नियम को माना कि राज्य का पुनर्गठन होने में क्या ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो भाषा के आधार पर नहीं राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है। क्या दोस्तों? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो सकता है। देखिए दोस्तों, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, लेकिन राज्य का जब पुनर्गठन होगा, राज्य का मतलब पुनर्गठन होगा, तो भाषा को भी ध्यान में रखा जाए। भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं, भाषा को ध्यान में रखा जाएगा। राज्य का पुनर्गठन करते समय भाषा को ध्यान में रखा जाएगा। तो बात करें दोस्तों, तो भाषा के आधार पर तो राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, लेकिन भाषा को भी ध्यान में रखा जाएगा राज्यों का पुनर्गठन करते समय। वहीं दूसरी बात देखी गई, पहला तो देखा गया है दोस्तों कि भाषा को ध्यान में रखा जाएगा। दूसरा देखा गया कि राज्यों के पुनर्गठन के समय देश की सुरक्षा। तो दोस्तों क्या क्या ध्यान में रखा जाएगा? तो देश की सुरक्षा तथा जनता का कल्याण। क्योंकि दोस्तों अगर राज्यों का पुनर्गठन होना है तो भाषा कोई मैटर नहीं करता है दोस्तों। अब जनता के लिए कल्याण, जनता सब सुरक्षित हो, जनता ठीक तरीके से अपना जीवन स्तर जी रहे हो, जनता के लिए कल्याण और देश सुरक्षित है, तो और क्या ही चाहिए दोस्तों। भाषा क्या ही मैटर करता है कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो जाना चाहिए। उसके बाद बात करें तो राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक नियोजन को ध्यान में रखा जाएगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो क्या भाषा के आधार पर तो दोस्तों बात करें तो प्रशासनिक नियंत्रण को ध्यान में रखा जाएगा, राजनीतिक आर्थिक को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन भाषा को भी ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा। उसके बाद हम बात करें तो क्या देखा जाएगा? तो इसके लिए सिफारिश दी गई दोस्तों, हम तीसरा देखते हैं इसको मिटाने के बाद।
जब यह तो इसको स्वीकार कर लिया गया और तीसरा इसे और 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश का दोस्तों इस आयोग ने समर्थन दिया कि 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य का निर्माण करना चाहिए। और बात करें दोस्तों तो हम बात करें तो 4 टाइप के 1950 के समय 4 प्रकार के राज्य थे जिसको इस समिति ने दोस्तों राज्यों के भाग क ख ग घ को 2 भाग कर दिया। पहले दोस्तों जो राज्य के 1950 के समय भाग जो थे 4 प्रकार के थे उसे 2 भाग में परिवर्तित कर दिया, 2 भाग में बदल दिया। बस केंद्र शासित प्रदेश 2 भाग कौन कौन थे दोस्तों, तो 2 भाग, एक राज्य तथा दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। अब बात करें क ख ग घ कौन थे दोस्तों, तो क थे जो ब्रिटिश प्रांत जो कि 9 थे दोस्तों। यह राजशाही प्रांत भी 9 थे। और ग थे विशेष राज्य, या फिर हम इसको बोल सकते हैं दोस्तों क्या, तो जो राज्य थे इसे हम बोल सकते थे कमिश्नरी, जो कि जिस पे किसका नियंत्रण था, तो राज्य का भी नियंत्रण था और शासक भी शासन कर रहे थे। तो यह 10 थे। और एक था घ अंडमान और निकोबार। तो यह 4 को मिलाकर 2 भागों में, इसको 2 भाग में जोड़ दिया और एक केंद्र शासित प्रदेश और एक राज्य बना दिया। तो और 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश का सिफारिश किया। कौन, तो फजल अली आयोग ने। इसके बाद हम बात करें तो इसे भारत सरकार ने दोस्तों थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ स्वीकार कर लिया। और 7वां संविधान संशोधन 1956 पारित किया। और इसे थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ स्वीकार कर लिया। जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का सिफारिश था उसे 16 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश के साथ, 3 केंद्र शासित प्रदेश को शॉर्ट में यूटी यूनियन टेरिटरी स्वीकार कर लिया दोस्तों, स्वीकार कर लिया। कितने, तो 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश को स्वीकार कर लिया गया। किसके द्वारा, तो भारत सरकार द्वारा। उसके बाद हम बात करें तो 1 नवंबर 1956 में स्वीकार कर लिया गया। 1 नवंबर 1956 में इसे स्वीकार। अब 1 नवंबर जब 1976 में इसे स्वीकार कर लिया गया तो दोस्तों यह चलते गया और राज्य को पुनर्गठन हो गया। 1956 के अधिनियम से ही कई राज्यों का पुनर्गठन हुआ। अब इसके बाद बात करें तो एक टर्म आता है दोस्तों विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य का दर्जा क्या है, और आपको अगर बिहार में आप रहने वाले हैं तो बिहार के लिए कई बार विशेष राज्य के दर्जा की मांग की गई दोस्तों।
बिहार में आखिर विशेष राज्य का दर्जा का मांग बार बार करने का कारण क्या है? तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इसलिए बार बार मांग किया जाता है क्योंकि बिहार जब झारखंड से जब से अलग हुआ है, अनेक प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं झेल रहा है, जैसे बाढ़, तूफान, कभी बंगाली सुनामी के बंगाल में चक्रवात का प्रभाव आता है, तो कभी नदियों से बाढ़ आता है, तो कभी सुखाड़ जैसी अनेक प्रकार की आपदाओं को झेल रहा है, जिसके कारण बिहार में समय समय पर विशेष राज्य का दर्जा का मांग किया जा रहा है। अब इसके लिए एक बात है दोस्तों, 4 अप्रैल 2004 को 4 अप्रैल 2004 को विधानसभा में भारी बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ और इसे केंद्र सरकार पे भी भेजा गया, लेकिन अस्वीकार कर दिया गया दोस्तों, अस्वीकार कर दिया गया केंद्र सरकार द्वारा, अस्वीकार कर दिया केंद्र सरकार, और बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। अब दोस्तों अब ये सब कुछ ज़्यादा खास नहीं है दोस्तों इसको, लेकिन आपको सुन लेना होगा और आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं। विशेष राज्य का दर्जा राज्यों को क्यों दिया जाता है? आखिर विशेष राज्य का दर्जा देने का कारण क्या है? तो विशेष राज्य का दर्जा उन राज्यों को दिया जाता है दोस्तों जो पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्र हो, जैसे 7 सिस्टर दोस्तों उत्तर पूर्व जो राज्य हैं, जैसे असम, मेघालय, नागालैंड, ये सब पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। या फिर जनसंख्या घनत्व अत्यधिक कम हो, तो जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण दिया जाता है। या फिर सामसायिक दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो, जैसे असम, मेघालय, ये सब महत्वपूर्ण है। या फिर जो आय स्थिरता नहीं हो, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी जैसी समस्याओं से वह राज्य झेल रहा है, इसलिए उसे ज्यादा पैसा विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, जिससे ज्यादा पैसा उसे प्रदान किया जाता है, इसलिए दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद बात करें तो क्या संविधान में प्रावधान है विशेष राज्य का दर्जा का? तो नहीं है दोस्तों, संविधान में प्रावधान विशेष राज्य का दर्जा नहीं है। एक गॉडगिल समिति और प्रणब मुखर्जी के सिफारिश, प्रणब मुखर्जी हैं दोस्तों, गॉडगिल समिति के ही सिफारिश पे यह विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, इसका संविधान में कहीं भी प्रावधान नहीं है, और गॉडगिल समिति के आधार पर ही राज्यों का विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। अब वर्तमान में दोस्तों 2015-20 में इसे हटा दिया गया है दोस्तों। जो 11वां वित्त आयोग है 2015 से 20, इन्होंने विशेष राज्य का दर्जा को एकदम समाप्त कर दिया और बोला कि अगर कोई राज्य समस्या में है तो उसका हम वित्तीय मदद कर सकते हैं, आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा उसे प्रदान नहीं किया जा सकता है। विशेष राज्य का दर्जा इसी कारण बस बिहार को नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद हम बात करें तो आखिर विशेष राज्य का दर्जा वर्तमान में किसको किसको प्राप्त है दोस्तों? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन दोनों को प्राप्त है, या फिर गोवा को प्राप्त है, कर्नाटका को प्राप्त है, तेलंगाना को प्राप्त है, और 7 सिस्टर जो कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सबको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तथा कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना या फिर उत्तराखंड, इन सबको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब आगे हम देखेंगे इससे आगे इसका नेक्स्ट चैप्टर, जो कि भाग ख है, नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक। जय हिंद दोस्तों।